Assalamu alaikum. Hi. Hope you all are doing well. This is Parvez Khan and welcome to my YouTube channel. Guys, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी लास्ट वीडियो जो आई थी वो ATS पर आई थी और वो इंग्लिश में थी। तो मेरे व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेजेस आए मुझे और मुझे ये रिक्वेस्ट आई कि सेम वीडियो मैं हिंदी में बनाऊँ। तो आज मैं ATS पर वीडियो बना रहा हूँ हिंदी में। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ATS होता क्या है और क्या तरीका हम अपनाएं, अपने रेज्यूम कैसा बनाएं ताकि वो ATS को क्लियर कर सके और हमारी रेज्यूम जो है वो HR मैनेजर के या हायरिंग मैनेजर के टेबल पे जा सके और हमें इंटरव्यू के कॉल आ सके। ओके, तो एंड तक के वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि ATS सिस्टम होता क्या है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ख़ास करके उन लोगों के साथ में जो जॉब सर्च कर रहे हैं, जो न्यू कमर है, बिगिनर है या एंट्री लेवल के जॉब सर्च कर रहे हैं। क्योंकि ये गलतियाँ अक्सर उन्हीं लोगों के साथ में होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि ATS सिस्टम होता क्या है और कैसा रेज्यूमे बनाना चाहिए ATS फ्रेंडली, ये उनको पता नहीं होता। तो ऐसे लोगों को खास करके शेयर करिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ATS सिस्टम होता क्या है? ATS सिस्टम समझने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम सभी लोग जानते हैं कि पहले के दौर में होता क्या था कि ओपनिंग ज़्यादा होती थी और जॉब सीकर कम होते थे। तो उस दौर में डायरेक्ट हमारी रेज्यूमे इंटरव्यूअर के टेबल पर चली जाती थी, हायरिंग मैनेजर के पास चली जाती थी। पर आज कल होता क्या है कि ओपनिंग कम होती है और जॉब सीकर ज़्यादा होते हैं। एक एक ओपनिंग के लिए 50-50, 100-100 रेज्यूमे फॉरवर्ड की जाती है। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है हायरिंग मैनेजर के लिए कि हर एक रेज्यूमे को ब्रीफली डिटेल में स्टडी करिए। तो ये सारी चीज़ें को, प्रोसीजर को शॉर्ट करने के लिए, सिंपल करने के लिए ATS सिस्टम लाया गया है। अब ATS सिस्टम होता क्या है? बेसिकली ATS सिस्टम काम कैसे करता है देखिए। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब सर्च कर रहा हूँ तो मैं गूगल पे जाके सेल्स एग्जीक्यूटिव इन UAE टाइप करूँगा तो मुझे लिस्ट ऑफ ओपनिंग्स आ जाएगी। अब मैं उसमें कोई भी ओपनिंग को क्लिक करता हूँ तो उसमें मुझे डिटेल्स मिलते हैं उस जॉब को लेकर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैंने गूगल पे जाके सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब इन UAE सर्च किया है मैंने, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि ये सारी लिस्ट मुझे आ गई है कि UAE में सेल्स एग्जीक्यूटिव के कौन कौन से जॉब ओपनिंग्स है। अब ये सेकंड टैब पे मैंने ये पर्सनल ओपन किया हुआ है, सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब। अभी आप देखोगे कि इसमें बहुत से डिस्क्रिप्शन दी हुई है हायरिंग मैनेजर के द्वारा, जैसे कि ये जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। उन्होंने सैलरी लिखी हुई है, यहाँ पे फुल टाइम जॉब है, ठीक है। अब इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है जो वो हायरिंग मैनेजर जो है वो जॉब सीकर जो है उसमें क्या क्वालिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखना चाहता है, ठीक है। वो ये है कि वो बिज़नेस प्लान कर सके, ठीक है, स्ट्रैटेजी बना सके और सेल फोरकास्ट कर सके, ठीक है। उसके अलावा वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज कर सके, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, वो कस्टमर को के साथ में अच्छा एंगेज हो सके। और भी बहुत सारे स्किल्स इसमें मेंशन है, जैसे कि वो ट्रेड शो करने में माहिर हो, वो सेमिनार्स, कंपनीज मीटिंग है ना, और सेल्स फोरकास्ट हो गया, स्ट्रैटेजी हो गई, बिजनेस प्लान हो गया, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वो ज़्यादा से ज़्यादा ला सके, वो खुद से लीड्स जनरेट कर सके। ये सारी स्किल्स इसमें मेंशन की गई है। कस्टमर रिलेशनशिप्स हो गया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, ये सारे स्किल्स मेंशन की गई है। बेसिकली होता क्या है, जब भी कंपनी का हायरिंग मैनेजर कोई जॉब पोस्ट करता है तो ATS सिस्टम जो है वो ये सारे इसमें जो मेंशन की गई हुई है की स्किल्स वो सिलेक्ट करता है और जो भी जॉब सीकर जब वो पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो ATS सिस्टम वो जॉब सीकर के रिज्यूम में वो सारे की स्किल्स सर्च करता है
और जब वो उसे कोई रेज्यूमे ऐसा मिलता है जिसमें कंपनी के हायरिंग मैनेजर की मेंशन की गई स्किल्स मैच कर जाती है जॉब सीकर के रेज्यूमे से, तो वो रेज्यूमे वो क्लियर करता है और हायरिंग मैनेजर के पास में फॉरवर्ड कर देता है। बस एटीएस सिस्टम का यही रोल होता है। तो हमें करना क्या है, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई जॉब सर्च करते हैं और वो जॉब्स के ऐड को हम देखते हैं तो हमें 3 से 4 बार वो ऐड को, वो पोस्ट को ध्यान से पढ़ना है और हमें कोशिश करना है कि उसमें जो भी स्किल्स मेंशन की गई है वो स्किल्स रेज्यूमे में लिखे, मेंशन करे, ताकि एटीएस सिस्टम जब भी हमारे रेज्यूम को स्क्रीन करे तो वो सारे स्किल हमारे रेज्यूमे में मिले और हमारा रेज्यूम एटीएस सिस्टम में क्लियर हो जाए। इसे कहते हैं एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। अब हमें करना क्या है कि ये जो पोस्ट दी गई है जॉब की, इसे हमें कॉपी करना है, एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर देना है और हमारे रेज्यूम को वर्ड फाइल में ओपन करना है। अब वर्ड फाइल में जब हम ओपन करेंगे हमारे रेज्यूमे को, तो हम देखेंगे कि हमारे रेज्यूमे की अलाइनमेंट बराबर नहीं है, फ़ॉन्ट साइज़ गड़बड़ हो चुकी हुई है। तो हमें हमारे रेज्यूमे की अलाइनमेंट प्रॉपर करनी है और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रखना चाहिए हमें। तो देखिए, ये जो योर नेम लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको 12 रखना है। और ये जो कंटेंट है, ये जो नीचे लिखा हुआ है, इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है ये हमको 11 कर देनी है। ये इस तरीके से रहेगा। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ मेंशन होती है, तो इसमें हमको कैलिब्री रखना है या तो एरियल रखना है। देखिए ये एरियल है, हाँ, ये फ़ॉन्ट स्टाइल हो गया। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी बात ये है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में हायरिंग मैनेजर के द्वारा जो भी स्किल्स मेंशन की गई वो हम कहाँ लिखेंगे, तो वो चीज़ जो है वो हमारे एक्सपीरियंस वाले कॉलम में आती है। ये एक्सपीरियंस वाला कॉलम है ना, कंपनी, लोकेशन, जॉब टाइटल। तो ये जो हम हमारे एक्सपीरियंस का जो ये यहाँ मेंशन करते हैं, यहाँ पे कोशिश करना है कि हमें जो भी स्किल्स जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन की गई है वो हम यहाँ मेंशन करें। हम उसको, हमारा सेंटेंस जो फ्रेम कर रहे हैं उस सेंटेंस में वो सारे स्किल्स हम मेंशन करें। पर एक बात का ध्यान रखना है कि स्किल्स हम जब भी मेंशन करते हैं तो उसको कम से कम रिपीट करें। उससे ये होता है कि एटीएस सिस्टम जो है वो आपकी रिज्यूम तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, क्लियर कर देगा, पर हायरिंग मैनेजर के टेबल पर जब आपकी रिज्यूम जाएगी तो हायरिंग मैनेजर समझ जाएगा कि आपने एटीएस सिस्टम को क्रैक करने के लिए, क्लियर करने के लिए आपने जो स्किल्स मेंशन की गई थी वो ज़्यादा यूज़ की है। तो वो समझ जाएगा और वो आपके रिज्यूम को कैंसिल कर देगा। वो आपसे, हो सकता है, चांसेस ये भी हो सकता है कि वो आपका इंटरव्यू लाइनअप ही ना करे। हम ये सारी प्रोसीजर इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि हायरिंग मैनेजर के साथ में उसकी इंटरव्यू लाइनअप हो सके। तो ये चीज़ का हमें ख़ास करके ध्यान रखना है और इस तरीके से आप अगर चीज़ें फॉलो करते हैं, आप इस तरीके से आप आपकी रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली बनाते हो, तो हाई चांसेस होती है कि 50-100 रेज्यूमे जो भी आई होती है उसमें आपकी रेज्यूमे पहले स्क्रीन हो जाएगी, क्योंकि आपने वो सारे स्किल्स मेंशन किए हैं जो हायरिंग मैनेजर ने मेंशन की थी जॉब डिस्क्रिप्शन में, और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं 1-on-1 इंटरव्यू के हायरिंग मैनेजर के साथ में। अब एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे बनाया कैसे जाता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूँ एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे पर।